हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, जब भी सब्जियों की बात आती है तो कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें आलू जो है वो शौक से ना खाए जाते हों। आलू को हम बहुत ही डिफरेंट तरह से इस्तेमाल करते हैं। कभी इसके फ्रेंच फ्राइज़ बन रहे होते हैं, कभी मैश पोटैटोज़ बन रहे होते हैं, या हर तरह की सब्ज़ी में भी हम बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल करते हैं। किचन गार्डनिंग में हम हर तरह की सब्ज़ी लगाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस सब्ज़ी को निगलेक्ट किया जाता है। मुझे भी लगता था कि इसे ग्रो करना बहुत ही मुश्किल है। मैंने 2 दफ़ा ट्राई किया। जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। मैंने काफ़ी मिस्टेक्स की। उनसे लर्न करते हुए जब मैंने इसको सेकंड टाइम ग्रो किया तो तकरीबन 1 kg के अराउंड मुझे पोटैटोज़ जो है वो हार्वेस्ट करने को मिले। लेकिन उस एक्सपीरियंस में मैंने और भी बहुत कुछ लर्न किया और आज जो है मैं थर्ड टाइम पोटैटोज़ ग्रो करने जा रही हूँ। धूप काफ़ी ज़्यादा कैमरा पर पड़ रही है। मैं कोशिश तो कर रही थी कि आप लोगों के लिए व्यू ठीक आए, लेकिन मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उस पर आपने फोकस करना है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए किस तरह का हमें पॉट चाहिए। आप इसे किसी भी तरह के पॉट में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये रूट्स में बनने वाली सब्जी है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा डीप साइज़ का पॉट जो है चूज़ करना पड़ेगा। चाहे तो आप क्ले पॉट्स यूज़ करें, यानी जो टेराकोटा पॉट्स आते हैं, या फिर आप कोई ग्रो बैग यूज़ करें, कोई क्यारी गमला, कोई भी चीज़ आप यूज़ करें। मेक श्योर कीजिएगा कि उसकी डेप्थ और विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा हो, यानी कि जड़ें जो हैं वो थोड़ा सा फैलने के लिए उनको जगह मिले, ताकि आपको अच्छे साइज़ के ट्यूबर्स मिल सकें। पॉट साइज के बाद बारी आती है सॉइल मिक्सचर की। सॉइल मिक्सचर में नॉर्मली पौधा लगाते हुए हम 60% गार्डन सॉइल लेते हैं, 40% जो है कॉम्पोस्ट या काउ डंग मैन्योर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी सी रेत की रेशियो जो है उसको बढ़ाएंगे, या आप इसी मिक्सचर को बनाते हुए इसमें थोड़ी सी रेत ऐड करें, ताकि जो सॉइल है वो आपकी लूज और फ्लफी रहे। इस बेसिक कॉम्पोजिशन के अलावा आप चाहें तो आप इसमें जो है वो बहुत सारी दूसरी चीज़ें, जैसे कि आप इसमें नीम की खली मिला लीजिए, या इसमें थोड़ी सी सरसों की खली मिला लीजिए, या थोड़ी सी आप इसमें चाहें तो हल्दी ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बीमारियां रूट से लगती हैं पौधों को, जैसे न्यूमाटोड वगैरह, तो ये उससे इसको बचत में हेल्प करता है। और चूंकि ये स्लो रिलीज होती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं, तो जब ये डिकम्पोज होती हैं तो प्लांट को फर्टिलाइज़र का काम भी देती हैं। अगर आपको बहुत ही अच्छे साइज़ के ट्यूबर्स चाहिए तो आपको अपने प्लांट को कुछ ऐसी चीज़ देनी पड़ेगी जो कि कैल्शियम का रिच सोर्स हो। तो आप चाहें तो कैल्शियम के लिए आप एग शेल्स जो हैं उसको भी पीस करके शामिल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि जो एग शेल्स होते हैं वो बहुत स्लोली डिकम्पोज होते हैं। रॉक फॉस्फेट इसका बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है, क्योंकि अगर एगशेल्स की बात की जाए तो उसको चूंकि डिकम्पोज होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो जब तक वो आपके प्लांट को अवेलेबल होगा तब तक हो सकता है आपके प्लांट की लाइफ ही ख़त्म हो रही हो। बट हाँ, आने वाले नेक्स्ट प्लांट के लिए वो हेल्पफुल ज़रूर हो सकता है। जब आपका सॉइल मिक्सचर रेडी हो जाए तो आप क्या करिए कि आप अपने जो ग्रो बैग्स हैं, या जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, कोई बकेट यूज़ कर रहे हैं, टब यूज़ कर रहे हैं, फ्रूट क्रेट यूज़ करें, आप उसको 1/3 तक फिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे ग्रो बैग्स जो हैं उसका काफ़ी हिस्सा खाली है और मैंने सिर्फ नीचे का कुछ हिस्सा जो है उसको भरा हुआ है। इसका रीज़न मैं आप लोगों के साथ आगे चल करके शेयर करती हूँ। अब बारी आती है सीड्स की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने समझना है कि देखिए हम 2 तरह से पोटैटो के सीड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। एक तो वो जो स्टोर बॉट पोटैटोज़ होते हैं जो हम सबके घरों पर होते हैं, जो हम अपनी ग्रोसरी में लाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो स्प्राउटिंग हो गई है और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि आप प्रॉपरली जो है उसको ऑर्डर करते हैं, आप उसके सीड्स परचेज़ करते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये दोनों बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, लेकिन इसमें एक ख़ास डिफरेंस है। पोटैटोज़ का जो नेचुरल एक मैकेनिज़्म होता है उसमें ये होता है कि कुछ अरसे के बाद इसमें छोटी छोटी सी कॉम्प्लें बनने लगती हैं, जिसे हम कहते हैं कि आंखें निकल आई हैं, या आप कह लीजिए इसमें स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है। जब ये मार्केट में चला जाता है तो इसको कुछ इस तरह के स्प्रेस किए जाते हैं जिसकी वजह से जल्दी इसमें स्प्राउटिंग नहीं होती और उसके बाद इसको स्टोर कर लिया जाता है। तो जब हम उसी पोटैटो को एज ए सीड यूज़ करते हैं तो वो उस प्रोसेस को चूँकि थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता है, तो उसमें उतनी अच्छी स्प्राउटिंग नहीं होती। जबकि अगर हम सीड ऑर्डर करते हैं तो वो प्रॉपर्ली इसी चीज़ के लिए या इसी पर्पज़ के लिए सेव किया गया होता है, और उसमें जो स्प्राउट्स निकलती हैं उस पर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो बहुत ही हेल्दी ग्रो कर सकती हैं। यानी उन पे ऐसा कोई सप्रेसेंट यूज़ नहीं किया जाता कि जिससे उसके जो स्प्राउट्स हैं वो स्लो डाउन हों।
तो फ्रेंड्स, अगर तो आप सीरियसली पोटैटोज ग्रो करना चाहते हैं या आप कुछ अरसे से पोटैटोज ग्रो कर रहे हैं और अब आपको लगता है कि इतना एक्सपीरियंस हो गया कि अब आप प्रॉपर्ली सीड से इसको ग्रो करें, तो देन मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगी कि आप सीड वाले ऑप्शन पे जाइए। लेकिन अगर आप मेरी तरह अभी लर्न कर रहे हैं तो फिर आप घर पर जो आपके स्प्राउट करते हैं उन्हीं से एक्सपेरिमेंट करें और नई नई चीज़ें सीखें। जब आपको लगे कि अब आपका थोड़ा सा होल्ड हो गया, अब आपको समझ आ गई है कि आपने क्या मिस्टेक्स की थी, क्या करना है क्या नहीं करना, तो तब आप जो है सीड वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं। फर्टिलाइज़र की अगर बात की जाए तो जितनी चीज़ें हमने सॉइल में मिलाई हैं ये इसको बहुत ही तरह के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड करेंगी। लेकिन इसको नाइट्रोजन भी पसंद है, तो जो इसकी अर्ली स्टेज है उसमें आप इसको नाइट्रोजन दीजिए ताकि इसके पत्तों की जो ग्रोथ है वो बढ़े और जो इसके ट्यूबर्स हैं वो भी हेल्दी होना शुरू हों। लेकिन जैसे ही 1 माह का टाइम गुजर जाए तो आप पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए। आप चाहे तो बनाना पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या इसके अलावा आप पोटाश जो होती है अगर आप सिंथेटिक दे रहे हैं तो आप अपने प्लांट में वो भी डाल सकते हैं। कैल्शियम जो है वो इनकी ग्रोथ और बड़े साइज के लिए एक की एलिमेंट है। तो चलिए अब यहाँ पर अब देखिए, ये मेरे सीड पोटैटोज हैं और ये जो हैं ये स्टोर बॉट हैं, मेरे घर पर पड़े हुए थे स्प्राउट करके, तो मैंने इनको संभाल के रख लिया था कि चले मैं इसको जो है ग्रो करूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी काफ़ी आंखें निकली हुई हैं। अच्छा, मैं आज 2 तरह से लगाने जा रही हूँ और आगे चल के हम देखेंगे कि दोनों में से कौन सा तरीका जो है वो सक्सेसफुल है। एक तो ये कि जितनी आंखें निकलती हैं हम इन्हें अगर उतनी ही जगह से काटें तो हम उतने ही प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, यानी एक जो स्प्राउट है वो अपने आप में एक कंप्लीट प्लांट भी है। इसके अलावा इसको पूरे के पूरे को भी आप जो है मिट्टी में दुबा सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। तो मैं कुछ ग्रो बैग्स में जो है इसकी कटिंग्स लगाने वाली हूँ और कुछ में इसको कम्प्लीटली लगाऊंगी। फिर देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है और रिजल्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरे ग्रो बैग्स हैं उनको मैंने 1/3 भरा है और ये ऊपर से खाली हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। तो अब ये राइट टाइम है इसका बताने का रीज़न। अच्छा, ये जो देखें आप यहाँ पर, अभी मैं इन जो सीड्स हैं इनको लगा दूँगी, कुछ दिनों में इनमें स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी। तो जब ये थोड़े से तकरीबन 4 से 5 इंच बड़े साइज़ के ये प्लांट्स हो जाएंगे इसके, तो फिर हम ऊपर की 2-3 पत्तियां छोड़ करके बाकी जो प्लांट है उसको हम वापस मिट्टी से भर देंगे। सेम मिक्सचर बनाना है जैसा कि आज बनाया, लेकिन आप इसमें बाकी सारी चीज़ें जैसे नीम खली वगैरह नहीं डालेंगे, यानी काउ डंग मैन्योर और जो आपकी गार्डन सॉइल है रेगुलर, उसको आपने मिक्स करके इसको भरना है और उन पत्तियों को आपने चारों तरफ से कवर करना है कि ऊपर की सिर्फ 2-3 पत्तियाँ रहें, बाकी हम इसको कवर कर देंगे। इस प्रोसेस को हेलिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इसका पौधा होता है उसके तने के साथ से जो है ये आलू बनना शुरू हो जाता है और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसका कलर ग्रीन होना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। ग्रीन पोटैटोज में सोलानिन नामी एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जो कि इसको पॉइजनस कर देता है और ये बहुत ही नुकसानदेह होता है। और रीज़न ये होता है कि जब ये पौधे पर लगे हुए धूप से एक्सपोज होते हैं तो उसमें इसके ये जो केमिकल है उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए बेसिकली इसको जो है वो कवर किया जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अगर आप इसको 1/3 तक जो है फिल कर दें तो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन मिलती है। खैर वो तो अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन ये ज़रूर फैक्ट है कि जो पोटैटोज़ हैं जब वो बनना शुरू होते हैं तो उसको सन से एक्सपोज नहीं होना चाहिए। तो चलिए जी, सीड्स तो हमारे लग गए हैं, अब हम इनको वाटरिंग कर देंगे। और चूंकि ये हमने फ्रेश मिट्टी डाली है तो हम इसको इतनी वाटरिंग करेंगे कि पानी ऊपर से करके एक दफ़ा नीचे से निकल आए, यानी कि हमें कंफर्म हो कि हमारी सारी सॉइल जो है वो गीली हो गई है। आने वाले दिनों में भी आपने इसी तरह से मॉइस्चर बना के रखना है, पर इसे डेली वाटरिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। और जी बड़े मज़े की ये वेजिटेबल है, इसे आप साल में 2 से 3 दफ़ा ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी गार्डनिंग।